ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने वरुण महापुराण के आचार कांड में 34वें अध्याय में भगवान के हयगिरी अवतार की पूजन विधि का श्रवण किया था। इसी प्रकार आज हम आगे के क्रम में गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 35वां, 36वां और 37वें अध्याय के क्रम में गायत्री न्यास तथा गायत्री संध्या विधि का वर्णन भगवान श्री हरि के मुख से जो भगवान शंकर को श्रवण करवाया गया है उसका श्रवण करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले गायत्री माता की जय। इस प्रकार से भगवान शंकर इस क्रम में श्री हरि से पूछ रहे हैं कि भगवान गायत्री का न्यास और संध्या विधि किस प्रकार से इसे अब मैं श्रवण करवाएं, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं, श्री हरि ने शंकर भगवान से कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी के पूजन में न्यास आदि का वर्णन करूँगा, आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र देवता सविता हैं, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली हैं। ये विनियोग काल में एक नेत्रा हैं। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोक इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती हैं। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री का मंत्र प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जप, ध्यान, यज्ञादि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य इस पाप विनाशिनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। पैर के अंगुष्ठ भाग में, गुल्फ के मध्य में, दोनों जंघाओं में, दोनों जानुओं में, उरु भाग घुटने से ऊपर का भाग, गुह्य स्थान, गुदा भाग, अंडकोश, नाड़ी, नाभि, शरीर के उदर भाग में, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, मुख, तालु, दोनों स्कंद प्रदेश में, दोनों नेत्र और भौहों तथा मस्तक में इस गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में इसका न्यास करना चाहिए। पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा में इसका, चारों दिशाओं में इसका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्र के वर्णों का जो इनके रंग हैं उनका मैं क्रमशः आपको वर्णन करता हूँ, बताता हूँ। आप क्रमशः इनके 24 अक्षर और इंद्रनील मणि, पहले इनके 24 अक्षरों के अलग अलग वर्ण हैं, उनके बारे में श्रवण कीजिए। इंद्रनील मणि, अग्नि सदृश, अग्नि के समान, पीत वर्ण, पीला वर्ण, श्याम वर्ण, कपिल वर्ण, श्वेत वर्ण, विद्युत प्रभ, मौक्तिक वर्ण, कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण, श्याम वर्ण, शुक्ल वर्ण, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण, पद्मराग तुल्य, शंख वर्ण, पांडुर वर्ण, रक्त वर्ण, आसव के समान, रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदृश, सौम्य, श्वेत, शंख की आभा के समान तथा श्वेत हैं। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिनका अवलोकन करता है, जिनको देखता है, वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यद्यस्पृशति हस्तेनो यच्च पश्यति चक्षुषा पूतं भवति तत्सर्वं गायत्र्या
न परम विदुः। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूँ, इसे आप सुने, इसका श्रवण करें। 3 प्रकार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करें। 3 प्रकार से प्राणायाम की 3 क्रिया हैं। कुंभक पहले, रेचक, कुंभक और फस्तवा 3 क्रियाएं हैं। पूरक पहले, पूरक है, फिर कुंभक है, फिर रेचक है। इस प्रकार से 3 मुद्राएं गायत्री उसकी हैं प्राणायाम की, उन्हें करके स्नान का उपक्रम करें। प्राणवायु को संयत कर एकत्र करके प्रणव मंत्र ओंकार तथा सप्तव्याहृति से युक्त गायत्री मंत्र का ओम आपो ज्योतिरसोमृतम भूर्भुवः स्वरोम, इस गायत्री सिर से साथ 3 बार इसका उच्चारण करने को, इस गायत्री सिर के साथ इसको जो मंत्र मैंने बोला है, आपो ज्योतिरसोमृतम भूर्भुवः स्वरोम, इस गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायाम के द्वारा मानसिक, वाचिक तथा कायिक दोषों को भस्म कर लेता है। मन के द्वारा किए हुए और शरीर के द्वारा किए हुए तथा वाणी के द्वारा किए हुए दोषों को इन प्राणायामों के द्वारा मनुष्य जो उनको भस्म कर देता है। इसलिए यथाविधि यथा नियत सभी कालों में प्राणायाम पारायण होना चाहिए, प्राणायाम से युक्त होना चाहिए। प्रातः सूर्यश्च मां मनुश्च मानुपतश्च मनुकृतेभ्यो पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्रा पापकर्मांच मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदाभ्युमुदरेण शिशना रात्रिस्तम तलं वधो किंचित दुरितं मया इदं महमापो मृतयोनु सूर्ये ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा मध्याह्न में ओम आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्राह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु मां यदुश्चिष्टं मम भोज्यं स यद्वा दुच्चरितं मम सर्वपुनन्तु मामापो सतां च प्रतिग्रह स्वाहा। इस मंत्र से तथा सायंकाल में अग्निशमा मनुष्य मनुष्पतश्च मन्युकृतेभ्यो पापेभ्यो रक्षन्तां यद्हा पापकर्मा पापमकर्माकारसः मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदाभ्याम उदरेण शिशना अहस्पदलंबतुः यत्किंच दुरितं मयः इदं अहमापो अमृतयोनो सत्ये ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा यथाविधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त आपो हिस्ता मयो भुवस्थान ऊर्जे दधान महेरणाय चक्षुषे यो भः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनौषतिरु मात्र तस्मादरंग मामो यक्षच्यायनमथ आपोजन्यथाचनः। इस ऋचा के से कुशोदक के द्वारा मार्जन करते हुए अपने ऊपर कुश से जल छिड़कते हुए प्रत्येक पाद पर जल छिड़कें, प्रत्येक पद पर जल छिड़कें। ओम रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तमोगुण और अज्ञानजन्य पाप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये 9 पाप इन 9 मंत्रों के मार्जन द्वारा, इन 9 मंत्रों से मार्जन करने पर, मार्जन बोलते हैं शुद्धिकरण से, इनसे भस्म हो जाते हैं। रजस्तम समूहोत्थान जगत स्वप्न सुषुप्ति जान भांग मन कर्म जान दोषान नवभिर्धरेत। दाहिने हाथ में जल लेकर इस प्रकार से ओम द्रुपदाय मनुष्यान स्विन्न स्नातो मलादिवः पूतं पवित्रेण बाजमापः सुन्धन्तु मैन सह। इस प्रकार से यह यजुर्वेद का मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर जल छोड़ दें। अगमर्षणम मंत्र की 3, 6, 8 अथवा 12 आवृत्ति करके अगमर्षण करें।
तत्पश्चात उदित्यम ओम उदित्यम जात वेदसम ओम उदित्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय सूर्यज्ञो स्वाहा। इस मंत्र से, इन मंत्रों से सूर्योपस्थान करके सूर्य महाराज को, सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि में किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल की संध्या खड़ा होकर तथा मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या बैठकर करनी चाहिए। प्रणव, ओंकार और महाव्याहृतियों तथा भूवः और स्वः ये संयुक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करके, इस जप के पाप 100 बार जप करने पर पूर्व जन्मों के पाप तथा 1000 बार गायत्री जप करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 जन्म जनितम सतेन तु पुराकृतम त्रियुगम च सहत्रेण गायत्री हन्ति दुष्कृतम। प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्णा, मध्याह्न काल में श्वेत वर्णा तथा शुक्ल वर्णा और सायंकाल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहृति भू का ओम भू हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहृति भुवः का ओम भुवः शिरसि तथा स्वाहा से सिर में तथा तृतीय व्याहृति स्वः का ओम स्व शिखा ये बखट ये शिखा में न्यास करें। गायत्री मंत्र के प्रथम पद तत्सवितुर्वरेण्यम का कवच में, द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में तथा तृतीय पाद धियो यो नः प्रचोदयात् का अस्त्र में और चतुष्पाद परोरज से सावधोम का सर्वांग में न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने से सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर, प्राणायाम के बाद में सभी अंगों में न्यास करें। त्रिवदा गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूपा है। इसके ऋषि छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ओम परोरज से सावधोम, यह गायत्री का तुरीय पाद कहा गया है। जो व्यक्ति संध्योपासना नहीं करता है और उसको सूर्यदेव विनष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री है एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है, उसके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं इन तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। यहाँ पर हम इस 35वें से लेकर 37वें अध्याय तक के इस गायत्री न्यास और पूजन विधि को, गायत्री माता की न्यास और संध्या विधि का वर्णन जो श्रवण करवाया गया है भगवान के द्वारा, भगवान रुद्र को और सूत जी द्वारा ऋषियों को जो श्रवण करवाया गया है, इसे हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले गायत्री माता की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले गरुड़ जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय हो। कल हम आपको आगे का प्रसंग श्रवण करवाएंगे।